ओम शांति। 7/12/83 श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। श्रेष्ठ पद के लिए डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगी? मुरली। मुरलीधर बाप दादा अपने मुरलीधर बच्चों के प्रति बोले, आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सन्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों से चलते। क्या कहा? एक तो मुरली की तान, फिर दूसरे मुरली के साज और राज। मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों से चलते जाते, कभी मूल वतन कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, राज अधिकारी बन जाते। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाते। मुरली एक ही है। कोई राजा कौन बनते? जो धारण करते हैं वो बनते हैं राजा, जो धारण नहीं कर पाते वो प्रजा। और प्रजा में भी फिर बहुत सी क्वालिटीज हैं, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। विधि किसमें है? मुरली में विधि है। विधि से सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने, कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले। पहले हैं विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, धारण करने वाले।
दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने, नियम है कभी मुरली को मिस नहीं करते हैं। कुछ समाने, कुछ वर्णन करने वाले, तीसरी की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। हर कर्म के लिए मुरली में डायरेक्शन है। आपने से पूछो किस नंबर में है, पहले व दूसरे में। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड। क्या कहा? जो जो मुरली में बोल दिया उसको धारण करना, यह है रिगार्ड। एक एक वर्षन 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हो गई। एक वरदान खजानों के खान बना देता है। कोई भी वरदान आपने ऊपर ले लिया, उसको स्मृति में रखा, स्मृति में रखते हुए उसको पुरुषार्थ किया, जैसे कि उसको धारण किया, वरदान को धारण कर लिया। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। एक तरफ कर्मों की गति कितनी गहरी है, दूसरी तरफ मुरली को विधि पूर्वक सुनना, सुनाना, धारण करना, इसकी भी गति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। श्वास के बिना जीवित रहते हैं? श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं होना। जिस दिन मुरली ना सुने उस दिन कैसा लगता है? अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। समझा? नए नए आए हैं ना, तो लास्ट सो फास्ट जानने का तरीका सुना रहे हैं, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हैं। समय कम है, जो लास्ट में आए हैं उतने अनुभव नहीं होते, ज्ञान के अनुभव नहीं होते, मुरली की उतनी अनुभूति नहीं होती। लेकिन जाना कहाँ है उनको? कौन से ग्रुप में जाना है? फर्स्ट ग्रुप में जाना है। तो गैलप करने के लिए बाबा समय की दूरी को कैसे गैलप कर सकते हो? साधन तो बाप दादा सुनाते हैं, जिससे किसी भी बच्चे का उलाहना रह न जाए। पीछे क्यों आए, वह क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। अगर पीछे आए भी हैं तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो। आगे बढ़ोगी तो श्रेष्ठ विधि, हर कहीं की विधि नहीं, किसी की मनमत पे कोई विधि हो। विधि भी कहाँ से होनी चाहिए? मुरली से विधि होनी चाहिए। या व्यक्तवाणी आधार हो या मुरली, उलाहना तो नहीं रहेगा ना। रिफाइन रास्ता बता रहे हैं, बने बनाए पर आए हो।
निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो। कितना भाग्य है। मक्खन निकालने में समय लगता नहीं लगता, मंथन करो। कोई कोई को मक्खन ही मिल जाए। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो। कौन सी मेहनत से? एक मेहनत से पहले ही मुक्त हो। हाँ, मक्खन निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़े। अभी सिर्फ खाओ और हजम करो। खाओ और हजम कैसे होगा? हाँ, याद की पावर है तो हजम होगा, नहीं तो और ही बुद्धि रूपी पेट खराब हो जाए। सहज है ना। अच्छा, ऐसे विधि संपन्न सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली के रिगार्ड रखने वाले, ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली व मुरलीधर स्वरूप बच्चों को बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। सदैव एक रस आत्मा हो या और कोई भी रस अपनी तरफ खींच लेता है। कोई अन्य रस अपनी तरफ खींचता तो नहीं ना। आप सबको तो है ही एक में सब समाया हुआ है। जब है ही एक और कोई है नहीं तो जाएंगे कहाँ? कोई काका मामा चाचा तो है नहीं ना। आप सबने क्या वायदा किया? यही वायदा किया ना कि सब कुछ आप ही हो। कुमारियों ने पक्का वायदा किया है। पक्का वायदा किया और वरमाला गले में पड़ी। वायदा किया और वर मिला, वर भी मिला और घर भी मिला, तो वर और घर मिल गया। कुमारियों के लिए माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है? वर और घर अच्छा मिले। तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया जिसकी महिमा जग करता है। क्या महिमा करता है जग? क्या महिमा करता है? सोचो। परमेश्वर स्वयं, जिसकी कल्पना भी ना कोई कर सके। घर भी ऐसा मिला जहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कौन सी प्राप्ति? कौन सी प्राप्ति? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। क्या प्राप्ति? क्या नहीं मिल सकता दुनिया में? हाँ, जो आत्मा का श्रृंगार है। देह के पीछे तो दुनिया भागती है। देह के साधनों के पीछे दुनिया भागती, लेकिन यहाँ मिला कौन है? वो निराकार बाप। कैसा बनाता है सजनियों को? निराकार स्टेज में ले जाते। तो पक्की वरमाला पहनी है। ऐसी कुमारियों को कहा जाता है समझदार। कुमारियां तो हैं ही समझदार। बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है क्योंकि बच गई। कोई गिरने से बच जाए तो खुशी होगी ना। माताएं जो गिरी हुई थीं उनको तो कहेंगे कि गिरे हुए को बचा लिया, लेकिन कुमारियों के लिए कहेंगे गिरने से बच गई। तो आप कितनी लकी हो।
माताओं का अपना लक है, कुमारियों का अपना लक है। माताएं भी लकी हैं, क्योंकि फिर भी गौपाल की गौएं हैं। सदा मायाजीत हो। जो मायाजीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर होगा। ऐसा नशा रहता है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालिक हैं। यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है। बस इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वाले को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। किनको देख? जो आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बाप दादा को खुशी होती है, हर्षित होते हैं। सदा बाप के याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है? एकदम फर्श से अर्श निवासी। तो सदा अर्श पर रहते हो या फर्श पर? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने तो नीचे कैसे रहेंगे? फर्श तो नीचे होता है, अर्श है ऊंचा, तो नीचे कैसे आएंगे? कभी भी बुद्धि रूपी पांव फर्श पर नहीं, ऊपर। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे। यही नशा रहे। सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी माया में डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मिले हुए हैं? उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहो। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। विनाशी धन की खुशी रहती है ना, विनाशी नेतापन की कुर्सी मिलती है, नाम शान मिलता है, तो भी कितनी खुशी होती है। यह तो अविनाशी खुशी है। यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल रहेंगे। सभी ब्राह्मणों को स्वैराज प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है? स्वैराज अर्थात स्वय स्थिति में स्थित होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, चलते फिरते उठते बैठते या केवल बैठ के बस हर कर्म करते, कर्म इंद्रियों से कर्म और भ्रुकुटी में स्वयं को अनुभव करना। पहले गुलाम थे, गाते थे मैं गुलाम तेरा। अब स्वैराज अधिकारी बन गए, गुलाम से राजा बन गए। कितना फर्क पड़ गया। रात दिन का अंतर है ना। कहाँ गुलाम, कहाँ अधिकारी। उनको इंद्रियां धोखा देंगी। बाप को याद करना और गुलाम से राजा बनना, ये बता दी विधि। गुलाम से राजा बनने की विधि क्या बताई? बाबा की याद। ऐसा राज सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। इसी स्वराज से विश्व का राज मिलता है। तो अभी इसी नशे में सदा रहो। हम स्वराज अधिकारी हैं, तो यह कर्म इंद्रियां स्वतः ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलेंगी। सदा इसी खुशी में रहो कि पाना था सो पा लिया,
क्या से क्या बन गए, कहाँ पड़े थे और कहाँ पहुंच गए। प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है। मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। क्या करो, जो अपनी बुराइयां हैं, कमियां कमजोरियां, उनके ऊपर क्या करो, क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, गांव वालों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्यों। क्योंकि गांव वाले बहुत भोले होते हैं। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं। जैसे भोलानाथ बाप, वैसे भोले गांव वाले। तो सदा यह खुशी रहे कि हम विशेष भोलानाथ के प्यारे हैं। ओम शांति।